आप सभी को जय मसीह की। और जैसे कि हम लोगों ने कल परमेश्वर के वचन में से देखा था कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तीसरे पहर में, वहाँ पे उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मंदिर के फाटक के पास बैठा हुआ था, भीख मांगा करता था। और मैं ये बता रहा था कि वो आशीष पाने से थोड़ी ही दूर था, लेकिन उसके दिन ऐसे ही बीतते चले जा रहे थे। उसको वो परमेश्वर की आशीष नहीं मिल पा रही थी जो परमेश्वर उसको देना चाहते थे। वो केवल निर्भर हो रखा था लोगों के दया के ऊपर कि लोग उसको कुछ देंगे, और यही उम्मीद उसने पतरस और यूहन्ना से भी करी। लेकिन जिस दिन पतरस और यूहन्ना से उसकी मुलाकात हुई, उसके जीवन के अंदर वो नहीं मिला जो लोग बाकी उसे दिया करते थे। पतरस और यूहन्ना ने उसे वो दिया जो उनके पास था। वो था प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसकी वजह से उसके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ गया। आज हम यही फिर से देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हमें वो मिले जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाए। आज भी हम नए नियम में से एक जगह देखना चाहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5 अध्याय में से। यहाँ भी एक व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है जो एक ऐसे स्थान में है जहाँ पे दूसरे लोगों का भला हो रहा है। वो अपनी बीमारियों से चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति कुछ ही दूरी पर है, परंतु इसको चंगाई नहीं मिल पा रही। ये कुछ ही दूरी पे है। कल भी मैं बता रहा था, वो व्यक्ति थोड़ी सी ही दूरी पे था कि उसको आशीष मिलती, लेकिन उसे मिल नहीं रही थी। जब उसकी मुलाकात पतरस और यूहन्ना से हुई तो उसको वो आशीष मिली। आज भी हम देखना चाहते हैं यूहन्ना 5 अध्याय में से। ये आपको मिलता है जब आप पढ़ेंगे 2 वचन से लेकर और उसके 8 वचन तक, तो उसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके विषय में लिखा है जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा हुआ था। और वहाँ पर जिस जगह पे पड़ा था उसको कहते थे बेतसदा का एक कुंड था, जो वहाँ पे बहुत सारे बीमार लोग पड़े रहते थे। और वो ये इंतज़ार करते थे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत पानी को हिलाएंगे और जो भी उसमें पहले कूद जाएगा, उसकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगी। और इसी उम्मीद के अंदर ये भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। हम लोग कुछ चीज़ों को देखने चाहते हैं इस व्यक्ति के जीवन को लेकर कि इसके जीवन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अपने जीवन में कमी को महसूस कर रहा है। ये आशीषों को पाने से थोड़ी ही दूर पे है, लेकिन ये फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा। इसके जीवन में ऐसी क्या बात है कि ये नहीं प्राप्त कर पा रहा? यहाँ भी हम वही चीज़ देखते हैं, क्योंकि इसकी मुलाकात उससे नहीं हुई जो इसको आशीष दे सकता है। आप बहुत सी बार धार्मिक स्थानों में हो सकते हैं, धार्मिक गतिविधि में बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे चर्च की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपकी मुलाकात उस परमेश्वर, उस प्रभु यीशु से नहीं है जो आपको आशीषित कर सकता है। इसकी वजह यह है कि आपने अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं, आपने अभी तक उसके बारे में जाना नहीं सही तरीके से। आप केवल उन स्थान पे हैं जहाँ पे आप सोचते हैं कि ऐसा रहने से मुझे भी बरकत मिलेगी, लेकिन आपको मिल नहीं पा रही। ये व्यक्ति एक ऐसे स्थान में था जहाँ दूसरे लोग चंगाई पा रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति को चंगाई नहीं मिल पा रही थी। हम लोग इसके जीवन के अंदर कुछ चीज़ें देखें। सबसे पहली चीज़, इस व्यक्ति की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। वहाँ पे लोग बहुत थे, लेकिन इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था कि कोई इसकी भी मदद करे। और ये पहली चीज़ ध्यान रखिए आप अपने जीवन में कि आपका भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपकी भी कई ज़रूरतें हैं और आप भी उम्मीद करते हैं कि आपका भी कुछ काम बने, आपको भी परमेश्वर की आशीष मिले और आप भी सफल हों। लेकिन इस दुनिया के अंदर आप देखते हैं सब लोगों को अपने बारे में ही चिंता और सोच है, कोई आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। आप भी अपने आप को कई बार बिल्कुल अकेला पाते हैं, किसी को ध्यान नहीं है। ऐसे ही इस व्यक्ति के जीवन के अंदर भी था, क्योंकि इसने इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह से कहा। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसने इस बात को स्वीकार करा है प्रभु यीशु के सामने कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज हो सकते कि शायद आप भी ऐसे ही सोचते हो कि आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है।
दूसरी बात जो हमें ध्यान देना है, अगर आपका ऐसा विचार है कि आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, तो आज प्रभु आपको ये कहना चाहते हैं कि अपना विचार, अपना ध्यान लोगों पर से हटा दो और अपने आप में खुद कोशिश करने की कोशिश करो, प्रयास करो और आपके काम सफल हो जाएंगे। हमने कई बार अपना समय बर्बाद कर दिया केवल लोगों से उम्मीद लगा के। हम लोगों पे उम्मीद लगाते हैं, लोगों से कुछ कोशिश करना चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे, वो हमारी सहायता करे, और हमने कितना ही टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इस व्यक्ति ने भी ऐसे ही करा है। ये कुंड के पास पड़ा हुआ है, लेकिन इसने केवल लोगों से उम्मीद करी। इसने कहा यीशु मसीह से, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आपने अपना समय शायद ऐसे ही अभी तक बर्बाद किया है। प्रभु आपको कहना चाहते हैं, अपना ध्यान आप लोगों पर से हटा दो और खुद कुछ प्रयास करने की कोशिश करो, आपके काम बनेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल इससे करा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ प्रभु यीशु मसीह इससे ये सवाल कर रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यूं सवाल करना प्रभु यीशु मसीह का इस बात को दर्शाता है कि कई बार इंसान अपनी निराशा में इतने वक्त बिता देता है, इतना समय बिता देता है कि अब वो अपनी पूरी उम्मीद खो देता है। अब उसको लगता है कि अब मेरे जीवन में कभी कुछ भी हो नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इससे ये सवाल करा, इस बात को जानने के लिए कि क्या इसके अंदर अभी भी कुछ उम्मीद है, कि ये जो पाना चाहता है क्या अभी भी उम्मीद है? ये सारी उम्मीद इसकी खत्म हो चुकी है। आज हो सकता है वचन जो सुन रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी असफलता का सामना करा है, बहुत सारी निराशाओं का सामना करा है। बहुत सारे लोगों पे आपने जब भरोसा करा, उन्होंने आपको धोखा दिया और आपका विश्वास तोड़ दिया, और इस वजह से शायद अब आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है कि शायद कभी आपके लिए कुछ होगा नहीं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन में भी देखना चाहते थे। तभी यीशु मसीह ने यह सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर उम्मीद है कि कुछ तुम्हारे जीवन के लिए हो सकेगा? प्रभु आपसे पूछना चाहते हैं, क्या उम्मीद है? अगर प्रभु का सवाल आपको ऐसा लगता है कि प्रभु क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो याद रखिए, केवल प्रभु इस बात को जानना चाहते हैं, क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है जीवन में, या बिल्कुल पूरी तरीके से निराश हो चुके हो? तब देखिए, जब इसने कहा कि मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है और मेरे पहुंचने से पहले दूसरा कोई कुंड में उतर जाता और मैं रह जाता हूं, तब यीशु मसीह ने इससे यूं कहा। 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तब 9वां वचन बताता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? ये तो यही काम तो पहले भी करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं सका, लेकिन आज कैसे हो गया? जिस बात को आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब प्रभु आपसे कह रहे हैं तो आपको करने की जरूरत है। आज प्रभु आपको कहना चाहते हैं कि तू खुद कोशिश कर, लोगों के ऊपर भरोसा मत कर, लोगों से उम्मीद मत कर, तू खुद कोशिश कर। और जब इस व्यक्ति को कहा गया कि तू अपनी खाट उठा और चल फिर, ये तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। यहाँ पे 2 जगह से काम हुआ है, तभी अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। पहला, इस व्यक्ति ने खुद अपनी कोशिश करी है। अब प्रभु यीशु मसीह के कहने पे इसने कोशिश करी और ये कामयाब हुआ, क्योंकि जब इसने कोशिश करी तो अदृश्य रूप में परमेश्वर की सामर्थ्य ने भी इसको संभाला है। प्रभु ने इसकी मदद करी है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके हाथ को नहीं पकड़ा है, लेकिन वो अनदेखी सामर्थ और शक्ति इसके अंदर आ गई। जब इसने कोशिश करी तो ये उठ के चलने फिरने लगा। जब आप प्रभु के कहने से, प्रभु के ऊपर भरोसा करके आप कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। जब आप प्रभु को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसमें आपका विश्वास है, तो उसके कहने से जब आप कुछ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज आप ऐसा करके देखिए। आप लोगों के ऊपर भरोसा अपना हटा दीजिए, लोगों से उम्मीद करना आप छोड़ दीजिए। आप, प्रभु यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज वचन के सुनने वालों से प्रभु कहना चाह रहे हैं, खुद तुम प्रयास करो, कोशिश करो और परमेश्वर की सामर्थ मिलेगी। मेरी कोशिश और परमेश्वर की सामर्थ मिलके एक बड़ा काम कर सकेगी। इस व्यक्ति के जीवन के अंदर हम इस बात को देखते हैं, जब इसके खुद की कोशिश थी और परमेश्वर की सामर्थ्य इसको मिली, ये दोनों जब मिले हैं तो ये बड़ा काम कर सका। ये अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा।
लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी कि जो काम इतने समय से आपके लिए नहीं हो सका, लेकिन अब वो काम आपका हो गया। किस तरीके से हो गया, आप लोगों को गवाही दे सकेंगे, मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी, उसकी वजह से मैं इसको कर सका हूँ। आप प्रभु के कहने से काम करिए, उसके वचन के अनुसार चलें। लोगों से उम्मीद मत कीजिए, प्रभु आपकी सहायता करें। मैंने बताया है, पहली चीज़ मैंने बताया, यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस बात को कहा कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। यानी ये अभी तक केवल लोगों से उम्मीद करने की कोशिश कर रहा था, लोगों से पाने की आशा रखता था, और इसलिए इसने अपना समय बहुत गंवा दिया और बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज़ मैंने बताया, प्रभु ने इससे सवाल किया, क्या तू ठीक होना चाहता है? इस सवाल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पूछना चाहते थे, देखना चाहते थे, क्या इसके अंदर अभी कोई उम्मीद है? क्या इसके अंदर अभी भी कोई उम्मीद है? और जब प्रभु को इसके अंदर एक उम्मीद दिखाई दी, तो यहाँ पे प्रभु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यानी तू कोशिश कर, प्रयास कर, और तू कर सकेगा। ये व्यक्ति अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। तीसरी चीज़ थी, जब आप कोशिश करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ मिलेगी और आप अपने जीवन के लिए बड़े काम कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे ना रहें, आप केवल लोगों से उम्मीद नहीं करते रहें, आप अपने आप कोशिश करने की कोशिश करें, प्रयास करें, आप खुद कोशिश करें। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको मिलेगी और आप अपने जीवन के लिए बड़े बड़े काम होते हुए देख सकेंगे। प्रभु आपकी सहायता करें, आपके साथ हो, निराश मत होइए। जो बातें अभी तक नहीं हुई लेकिन अब होने वाली है, क्योंकि अगर आप प्रभु के द्वारा सामर्थ पा के कुछ कोशिश करते हैं तो प्रभु आपको कभी गिरने नहीं देंगे, कभी प्रभु आपको असफलता नहीं देंगे, प्रभु आपको सफल करेंगे, आपको वो परमेश्वर कामयाब करेंगे। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु के ऊपर उम्मीद लगाएं, उससे भरोसा कीजिए, उसमें भरोसा कीजिए, और तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य आपके जीवन में करने वाले हैं। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय जो वचन आपने हमें दिया। परमेश्वर पिता, ये वचन उस व्यक्ति के बारे में जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा हुआ था और उसने इस बात को स्वीकार करा कि मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। आज कई बार परमेश्वर अपने जीवन में बिल्कुल अपने आप को अकेला पाते हैं, क्योंकि हम लोगों से उम्मीद करते रहते हैं कि कोई मेरी मदद करे आके, परंतु इस संसार में कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं, हम अकेले हैं। परमेश्वर पिता, हमने वचन में देखा कि कई बार आप हमारे जीवन के अंदर प्रभु ये देखना चाहते हैं, क्या अभी भी हमें कोई उम्मीद है या हम निराशा की वजह से उम्मीद छोड़ बैठे हैं। लेकिन प्रभु, आज हम आप पे अपना विश्वास करते हैं और इसी विश्वास की वजह से हम कहते हैं, मैं प्रयास करूंगा और मेरे लिए सब कुछ होगा, क्योंकि आपकी सामर्थ मुझे मिलेगी और आपकी सामर्थ के द्वारा मैं वो कर पाऊंगा जो अभी तक नहीं कर सका। परमेश्वर वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें, कोशिश करें, प्रयास करें और आपकी सामर्थ के द्वारा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए वो कर सकें जो अभी तक वो नहीं कर सके। परमेश्वर हर एक के साथ हो, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आमीन।